वज़ीर आज़म की खित्ते में आमन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पड़ोसी ममालिक को मुज़ाकरात की पेशकश। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, जनूबी एशिया में पायदार आमन के लिए डायलॉग ज़रूरी है। दुनिया अब बाज़ ममालिक के रियासती दहशतगर्दी के बयानिए पर यकीन नहीं रखती। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलविस होने के सबूत मौजूद हैं। घिनौने जराइम के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पुरामन और मजबूत अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के मफाद में है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाज जारहियत काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है। इक़वाम आलम गजा में फौरी जंग और इमदाद की फराहमी के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान इक़वाम मुत्तहिदा के मंजूर करदा दो रियासती हल की हिमायत करता है। अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ में 6 शिद्दत के खौफनाक जिलजिले ने 600 से ज़ायद जानें ले ली। दर्जनों मकानात मलबे का ढेर, कई देहात सफाई हस्ती से मिट गए। मजीद सैकड़ों अफराद मलबे तले दबे होने की इत्तलात, हलाकतें बढ़ने का खदशा। जलजले का मरकज जलालाबाद शहर में 8 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। 5 आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर समेत मुतअद्दिद शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक 12:38 पर आया। गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 3 टेक्निकल स्टाफ के अरकान सवार थे। हादसा फन्नी खराबी से पेश आया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इज़हार अफसोस, मुतल्लिका हुकाम को मौके पर पहुंचने की हिदायत। मुकामी ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आग लग गई। दरिया चिनाब की मुंहजोर मौजें हेड तरीमू पहुंच गईं। 5.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आज गुजरेगा। हेड तरीमू को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पानी का बहाव बढ़ने पर 18 हज़ारी बंद तोड़ने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई। दरिया के करीबी इलाकों के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकली की हिदायत। 18 हज़ारी में नशेबी इलाके और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कई देहात का आपस में राबता मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ में भी हाई अलर्ट। दरिया सतलुज की गजबनाक लहरों ने मजीद तबाही मचा दी। हेड गंडा सिंह वाला की पानी की सतह और बहाव बताने वाली गेज टूट गई। बस्ती सरदार जमालुद्दीन डोगर का हिफाजती बंद टूटने से पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। कुजियां वाला गांव का जमीनी रास्ता मुनक़ता। कई फुट पानी खड़ा हो गया। जलालपुर पीरवाला में भी दरिया सतलुज की सतह बुलंद। 600 से जायद बस्तियां और हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। 100 से जायद बस्तियों का शहर से राबता मुनक़ता हो गया। भारत की जानिब से दरियाए चिनाब में छोड़ा गया 8 लाख क्यूसेक का रेला कल तक हेड मराला पहुंचेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। भाखड़ा और पोंग डैम से भी पानी का इखराज। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने की बाकायदा वार्निंग नहीं दी गई। आइंदा 36 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पीडीएम में इरसा और महकमा आपाशी की जानिब से मुसलसल मॉनिटरिंग। मुतल्लिका इज़ला की इंतजामिया और दीगर महकमों को चौकस रहने की हिदायत। दरिया रावी का 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला तांदलियावाला में तबाही मचाने के बाद कमालिया में दाखिल। 62 देहात ज़ेर-ए-आब। नशेबी इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज, पंजाब पुलिस, पैरा फोर्स और सिविल डिफेंस के अहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। 53,000 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कबीरवाला और गिरदो नवाह में भी पानी घरों में दाखिल। हजारों अफराद मुतासिर, खड़ी फसलें तबाह। उधर हेड ब्लॉकी के मकाम पर दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद। पानी का बहाव 1,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की अहम मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी शरीक। वज़ीर आज़म का ईरान से बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का यादा। सियासी और मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार। सदर पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। कहा, ईरान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ है। वज़ीर आज़म से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी मुलाकात। तुर्क सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। दोनों रहनुमाओं का गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार।
चीनी सदर शी जिनपिंग ने SCO तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़ दे दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में चीनी सदर ने कहा, रुकन मुल्कों को तिजारत और मईशत के दस्तयाब शोबों से इस्तेफादा करना होगा। मुश्तरका खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित बढ़ाना होंगे। चीन रुकन मुल्कों की समाजी और मुआशी तरक्की में किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। अपने अवाम की खुशहाली और तरक्की के लिए SCO मुल्कों को अमली इक़दामात करना होंगे। सबको मैंने शाबाश देनी है। 1122 वेरी गुड, वेरी वेल डन। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आप सब पे मुझे फख्र है। इस आपको भी शाबाश, आपकी टीम को शाबाश। लोगों की जिंदगियां बचाई, लोगों का माल मवेशी बचाया और इमदादी कामों में जिस तरह आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं आप सबकी बहुत शुक्रिया। आप लोग कौम के बेटे हो। वज़ीर आला पंजाब सैलाबी सूरत-ए-हाल में फ्रंट लाइन पर। कसूर में मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बेहतरीन कारकर्दगी पर रेस्क्यू टीम को शाबाश। कहा, तमाम इदारे बेहतरीन अंदाज में इमदादी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। मरीम नवाज शदीद बारिश के दौरान सरहदी इलाके तलवार पोस्ट पहुंची। कसूर के इलाके शेखपुरा 9 में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब ज़दा इलाके से कश्ती पर आने वाले मुतासरा खानदानों का खैर मकदम। मासूम बच्चे को गोद में उठाकर मां के सुपुर्द किया और सबको दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब कसूर में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल भी गईं। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया। सैलाब मुतासरीन में राशन तकसीम किया। सिंध में सुपर फ्लड से निमटने के लिए तैयारी मुकम्मल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के टीम के हमरा तूफानी दौरे। सखर, गुड्डू बैराज और हिफाजती बंदों का मुआयना। फ्लड फाइटिंग और हिफाजती इक़दामात को मजीद सख्त करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत ने हंगामी इक़दामात कर लिए हैं। 192 कश्तियां कच्चे के इलाकों में तैनात की जा चुकी। रिलीफ कैंप्स में खाने, पानी और सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ये सिर्फ हुकूमत या इंतजामिया का नहीं बल्कि हम सबका मुश्तरका इम्तिहान है। कोई चीज नहीं बची, बंदा भी नहीं मिल रहा, फसल वगैरह भी तबाह हुए ना। चौथा डंग है, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਪੁੰਗੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੋੜ ਪੜ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸ਼ੈ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਪਈ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਇਧਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। बेघर अफराद बेयारो मददगार। इमदादी कैंप लगे, ना किसी ने दाद रसी की। जंग में सैलाब मुतासरीन दरबदर। जिला भर में 20,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके। मौजा, मियाँ भक्केवाला, जीरो पुली पर इलाका मकीन रेलवे ट्रैक पर सोने पर मजबूर। शिकवा किया, ताहाल कोई मदद के लिए नहीं आया। लियाकतपुर में भी दरियाई कटाव के बायस मुतासरीन मुश्किलात से दो चार। कहा, हमारे घर तबाह हो गए, कोई मदद करने नहीं आया। हुकूमत माली मदद करे और रिहाइश के लिए महफूज जगह फराहम करे। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का जंग, चिन्योट और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में मौजूद। बुजुर्ग, शहरियों, बच्चों और खवातीन समेत सैलाब में फंसे अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। मुतासरीन सैलाब की जानिब से पाक फौज की कार्रवाइयों की तारीफ। पाक फौज के मुताबिक मुतासरीन की बहाली की इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। 365 न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज। करतारपुर और गंडा सिंहवाला के बाद न्यूज टीम सैलाब से मुतासरा जंग के इलाकों में मौजूद। बेघर मुतासरीन के मुतालिबात और आवाज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाई। 365 न्यूज के नुमाइंदेगान का नेटवर्क मुतासरा इलाकों में सबसे आगे। सैलाब ज़दा इलाकों की मालूमात के लिए 365 न्यूज के साथ रहें। पाकिस्तान और आर्मीनिया में सिफारती ताल्लुकात कायम। दोनों ममालिक के वज़राए खारजा की चीन में मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिफारती ताल्लुकात के लिए मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत और दस्तावेज का तबादला किया गया। ये पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान किसी भी सतह पर होने वाली पहली मुलाकात है। वज़ीर खारजा इसहाक डार कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूलों और मकासद के तहत अपनी वाबस्तगी का इयादा किया। मईशत, तालीम, सकाफत और सियाहत पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ।
अवाम इंतजार करते रहे मगर पेट्रोल सस्ता न हुआ। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 1 रुपए 46 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर कमी की गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बच्चों की मौजें खत्म। मौसम गर्मा की तातीलात के बाद लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्कूल खुल गए। निजी और सरकारी इदारों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर समेत पंजाब के सैलाब से मुतासरा अजला में हालात बेहतर होने तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान के मुताबिक क्लासेस का आगाज 8 सितंबर से होगा। लाहौर के इलाके मुल्तान रोड पर रावी किनारे फार्म हाउस में सैलाबी पानी में फंसे 6 शेर रेस्क्यू। महकमा वाइल्ड लाइफ और रेंजर्स की रेस्क्यू फोर्स की बरवक्त कार्रवाई ने शेरों और उनसे इंसानी जानों के खतरे को बरवक्त टाल दिया। मुश्किल ऑपरेशन में 4 कश्तियों और वेटनरी डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कामयाब ऑपरेशन पर महकमा वाइल्ड लाइफ और रेंजर्स को शाबाश। कहा, किसी जान को खतरे में नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में दायर अपीलों में थाना शादमान हमला, शेरपाव पुल पर जलाओ घेराव और जना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात में सजाएं मुअत्तल करने की इस्तदा। एटीसी ने तीनों मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुना रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी की दरखास्त सुनने वाला दूसरा बेंच भी टूट गया। अदालती हुक्मदोली पर वजीर आजम और काबीना को तौहीन अदालत नोटिस जारी करने के मामले पर जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नया बनने वाला बेंच भी टूट गया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने लार्जर बेंच के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेज दी। इससे काबिल ये केस जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान सुन रहे थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाएंगे। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बायस पोलियो मुहिम मौखर कर दी गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विसेज बहाल कर दी गई। नसीराबाद, सिब्बी, बोलान, चागी, कलात और तफ्तान में इंटरनेट सर्विसेज की दोबारा फ्राहमी। पशीन, ज़ियारत, लोरालाई, चमन, योब, जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, ओस्ता मोहम्मद और झलमक्सी में भी 6 अगस्त से मुअत्तल डाटा सर्विस बहाल। इंटरनेट की बहाली से कारोबारी हजरात और तलबा का खुशी का इजहार। गजा पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी, एक रोज में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शहदा की मजमूई तादाद बढ़कर 63,459 हो गई। इसराइली फौज ने बारूद से भरे खुदकार रोबोट से इमारतों को तबाह किया। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा मंजर-ए-आम पर आया। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद गजा को 10 साल तक अमरीकी इंतजाम में देने की तजवीज़ है। आबादी को आर्जी तौर पर कहीं और मुंतकिल करने और गजा को सियाहत और सनत का मरकज बनाने की तजवीज़ शामिल। गजा में इसराइल का मुहासरा तोड़ने की कोशिश। तारीख का सबसे बड़ा आलमी बेड़ा समोद फ्लोटेला बार्सिलोना की बंदरगाह से रवाना हो गया। बेड़े में 44 ममालिक के रजाकार, सहाफ़ी, सियासी रहनुमा और समाजी कारकुन शामिल। यूनान, इटली और त्यूनिस से मजीद कश्तियाँ भी मिशन का हिस्सा बनेंगी। मुंतज़मीन का कहना है कि ये कोई मुहिम जोई नहीं बल्कि एक पुरअमन आलमी जिद्दोजहद है जिसका मकसद सिर्फ इमदाद गजा तक पहुँचाना है।